बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, पंजाब ज़िमनी इंतखाब आज के इस व्लॉग में PP 90 भक्कर के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसके बाद सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि इस हलके में कौन फेवरेट है, कौन इस हलके से जीत रहा है। क्योंकि ये जो हलका है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हलका है और बहुत ज़्यादा खिचड़ी इस हलके में पड़ी हुई है। और इस हलके में हमज़ा शहबाज जो है वो ख़ुद भी मुतहरिक है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब वो भी मुतहरिक है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकायदा एक जो टीम है वो यहाँ पर कंपेन कर रही है और दूसरी साइड पर इमरान खान साहब भी यहाँ पर जलसा करेंगे। अभी तक की जो सिचुएशन है यहाँ पर क्या मामलात, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, कौन जीत रहा है, इस हवाले से जो तफसील है आज की इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको थोड़ा सा चीज़ों का बैकग्राउंड के साथ लेकर आगे चलूँगा ताकि मामलात को समझने में आसानी हो। सईद अकबर खान नवानी साहब जो थे या सईद अकबर नवानी साहब जो थे वो 2018 में यहाँ से आज़ाद हैसियत में जीते थे। और इनके हवाले से मैं आपको बता दूं, आज़ाद हैसियत में जीतने के बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और ये जहांगीर तरीन ग्रुप के मेन लीडर हैं, मेन फेस हैं और ये पार्लिमानी लीडर भी हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के। तो इसलिए ये जो हलका है और सईद अकबर नवानी साहब जो हैं वो एक अहम रहनुमा भी हैं और ये सीट इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नाज़रीन बहुत ज़्यादा नज़रें भी जुड़ी हुई हैं, ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन की भी और हमज़ा शहबाज जो हैं वो ख़ुद भी यहाँ पर एक्टिव हैं। दूसरी साइड पर नाज़रीन 2018 में नून लीग के इरफान न्याजी साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने 45,000 वोट हासिल किए थे, जबकि सईद अकबर नवानी साहब जो हैं उन्होंने आज़ाद हैसियत में तकरीबन 60,000 के करीब वोट यहाँ से हासिल किए थे। तीसरे नंबर पर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहसानुल्लाह साहब थे, एहसानुल्लाह खान साहब, उन्होंने कोई 13,000 वोट लिए थे। तो बहरहाल 2018 के नताइज के मुताबिक यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फेवरेट नहीं है। जो हैं सईद अकबर नवानी साहब वो फेवरेट और दूसरे नंबर पर नून लीग थी। लेकिन यहाँ पर जो इमरान खान साहब ने बड़ा एक सरप्राइज़ दिया है और रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किया है वो क्या किया है कि इरफान न्याजी साहब जो कि इमरान खान साहब के कज़न भी हैं और उनके साथ ख़ानदानी इख्तलाफ इमरान खान साहब का बहुत ज़्यादा था। यहाँ तक कि आप देख लें कि पार्टीज़ भी उन दोनों की डिफरेंट थी, बोलचाल भी नहीं थी। लेकिन इस मरतबा इन तमाम तर चीज़ों को साइड पे करते हुए इमरान खान साहब की जानिब से इन्हें टिकट जारी किया गया है और इस हलके में अगर किसी को कंपटीशन करवाना भी था तो इरफान न्याजी, क्योंकि उनका अपना भी वोट बैंक है और सईद अकबर नवानी साहब जो कि फेवरेट भी हैं जिस तरीके से उन्होंने वोट हासिल किया, तो उनके मुकाबले में इनको खड़ा करना लाजमी था। अदरवाइज़ किसी और को टिकट देते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से ये हलका निकल जाता। अब यहाँ पर एक तो इमरान खान साहब ने जो उनको टिकट दिया उनसे सुलह की और इरफान न्याजी जो थे वो 2018 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, वो नाराज़ भी हुए हैं मुस्लिम लीग नून से क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया। और बहुत सारे लोगों ने कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप ना जाएं और जिन बहुत सारे लोगों ने कन्विंस करने की करके इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लाया, उन्होंने इस तरह से भी कन्विंस किया कि देखें नून लीग में आपकी क्या हैसियत है कि वो उन्होंने दोबारा आपको टिकट भी जारी नहीं किया, वो मुनरिफ रुकन को जो है वो टिकट जारी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और भी चीज़ बताता चलूँ कि सईद अकबर नवानी साहब के हवाले से अभी ये कन्फर्म्ड उस तरह से नहीं हुआ कि ये नून लीग से लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे, क्योंकि अभी तक की इतलात के मुताबिक इनका था कि ये इस मरतबा भी आज़ाद लड़ रहे हैं और लेकिन नून लीग इनके मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, वो सपोर्ट इन्हीं को करेगी। यानी कि नून लीग का टिकट जारी हो या ना जारी हो वो इन्हीं को करेगी। और नून लीग का टिकट ये इस वजह से नहीं भी ले रहे थे क्योंकि नून लीग के टिकट के ऊपर जो एक धब्बा लग चुका है तो उससे बहुत वोट बैंक जो है वो टूटता, इस वजह से इनको ये था कि वो ना लिया जाए। लेकिन खैर इसके ऊपर भी कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकता नून लीग पे लड़ें, लेकिन नून लीग पे अगर नहीं भी लड़ते तो फिर भी ये नून लीग के ही होंगे क्योंकि नून लीग किसी और को टिकट जारी नहीं करेगी और इन्हीं को ही सपोर्ट करेगी। अब यहाँ पर नाज़रीन थोड़ा सा मामला हुआ इस तरीके से है कि एक तो इमरान खान साहब यहाँ पर जलसा करने वाले हैं। इमरान खान साहब का ऑलरेडी जो बयानिया है वो मकबूल है। फिर इस हलके में नाज़रीन वो वाहिद हलका होगा जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी जो टीम है, अहम रहनुमाओं की टीम जो है वो कंपेन करेगी। फिर यहाँ के लोगों का बयानिया भी काफ़ी हद तक बदला है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब इमरान खान साहब को हटाया गया। फिर इमरान खान साहब जब जलसा यहाँ पर करेंगे तो मज़ीद जो ऑडियंस है वो चार्ज होगी। और फिर ये भी इतलात है कि बहुत सारी बरादरी जो गुज़श्ता इलेक्शंस में सईद अकबर नवानी साहब को सपोर्ट कर रही थी वो इस मरतबा PTI को सपोर्ट कर रही है। जो नौजवान नस्ल है यहाँ तक के
वो इस हलके में लीड कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है। और फिर इसके अलावा नाज़रीन एक और जो अहम सूरत हाल है यहाँ पर हलके में कि जो कोहावड़, मैं अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहा तो इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। बहरहाल कोहावड़ जो यहाँ पर बरादरी है या ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है और उनका पलड़ा जिस जमात के हिस्से में जाएगा वो जमात यहाँ से जीतती, या आप यूँ कह लें कि मोस्ट फेवरेट होगी। अगर वो नवानी साहब को सपोर्ट करते हैं, गुज़श्ता इलेक्शंस में ग़ालिबन उन्होंने इन्हीं को सपोर्ट किया था, ये यहाँ से अच्छे खासे मार्जिन से जीते थे। इस इलेक्शन में अभी तक ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो कहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन हैं, 17 जुलाई को इलेक्शंस होगा, तो कोई तकरीबन 3 हफ्तों के करीब वक्त है। तो अगर ये जो बरादरी है, ये जो ग्रुप है, अगर ये सपोर्ट कर देती है सईद अकबर नवानी जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेवरेट हो जाएंगे। लेकिन अभी तक इन्होंने भी किसी की सपोर्ट का ऐलान नहीं किया। तो इस वक्त ये जो हलका है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून ज़्यादा फेवरेट थी, लेकिन ये हलके में अब जो सिचुएशन है वो 50-50 हो चुकी है। और ये जो कोहावड़ ग्रुप का मैंने आपको बताया है, इसमें नाजरीन अगर ये ख़ुद भी जैसा कि अभी तक जो इतलात भी हैं कि ये ख़ुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद हैसियत में, तो अगर ये लड़ते हैं, अगर ये नून लीग के या पीटीआई के हक में दस्तरबरदार नहीं होते, तो उससे होगा ये कि ये जो वोट बैंक तोड़ेंगे वो तोड़ेंगे सईद अकबर नवानी साहब का। और इनका जो अगर ये वहाँ पर खड़े होते हैं तो इससे फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होगा। और फिर हमजा शहबाज साहब की जानिब से इनको कुछ ऑफ़र्स भी की जा रही हैं कि आप इलेक्शन ना लड़ें और नून लीग को सपोर्ट करें। तो हमजा शहबाज खुद इस हलके में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और इवन के इस ग्रुप को भी मना रहे हैं कि आप जो है वो नवानी साहब को सपोर्ट करें। बहरहाल इस हलके में स्टिल जो एक एंटी नवानी ग्रुप है, जो वोट है वो भी मौजूद है। और इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो इस हलके में इस वक्त की सूरत हाल है वो 50-50 बनी हुई है। लेकिन नाज़रीन अगर यहाँ पर वंस अगेन अगर इमरान खान साहब ख़ुद यहाँ पर आकर जलसा करते हैं और जिस तरह से इमरान खान साहब का बयानिया मकबूल होता जा रहा है, तो यहाँ पर सूरत हाल बदलेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर एक बड़ा अपसेट करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है वो सईद अकबर नवानी साहब को 19-20 का आप जो फ़र्क है वो कह सकते हैं, यानी कि फेवरेट आप कह सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ और सूरत हाल थी। अभी की जो सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने रखी और इमरान खान साहब जब यहाँ पर जलसा करेंगे उस वक्त की जो सिचुएशन होगी वो भी आपके सामने रखूँगा। हो सकता है उस वक्त इरफान न्याजी जो हैं, जो हल्के में हवा चले, वो फेवरेट होकर सामने आए। लेकिन अभी तक की ग्राउंड रियलिटीज़ जो मैंने आपके सामने रखी, फिर उसके बाद जो मैं आपके सामने फिगर्स रख रहा हूँ 2018 की, क्योंकि 60,000 और इरफान न्याजी को 45,000, तो कोई 14-15 हज़ार के मार्जिन से सईद अकबर नवानी साहब ने यह इलेक्शन हराया था और अभी वो नून लीग के टिकट से लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि एहसानुल्लाह खान साहब जो हैं उनका भी 13,000 वोट अगर डाला जाए तो ये कुल मिलाकर तो बन जाता है तकरीबन कोई वोट का जो लेवल है वो बराबर हो जाता है। लेकिन बहरहाल स्टिल यहाँ पर जो फेवरेट अगर मैं कहूँगा तो सईद अकबर नवानी को हल्का सा एज हासिल है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर बिल्कुल रेडी है एक बड़ा अपसेट करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से इरफान न्याजी इतनी दुश्मनी भुलाकर इमरान खान साहब ने उनको टिकट दिया है और इमरान खान साहब ने बहुत सौ को परेशान भी किया है उनको टिकट देने के बाद। बहुत सौ का ख्याल था कि शायद उनको टिकट ना दें और ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो टिकट जारी किया है ये एक बड़ा सरप्राइज़ है इमरान खान साहब का और पीटीआई यहाँ से अपसेट करने के लिए तैयार भी है। मज़ीद तफ़सीलात भी नाज़रीन आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।